न्यूजीलैंड बनी पहली ऐसी कंट्री जिसने अपने देश में स्मोकिंग को बैन किया। और ये अब तक की बड़ी खबर है क्योंकि पूरी तरह से न्यूजीलैंड ने ये ऐलान कर दिया है कि वो स्मोकिंग को बैन करेंगे अपने देश में। और न्यूजीलैंड इसी के साथ पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने पूरे वर्ल्ड में स्मोकिंग को बैन किया है, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो स्मोकिंग से दूर रह सके और आने वाली जनरेशन धूम्रपान ना करे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये अहम फैसला इसलिए लिया गया है कि जो अगली पीढ़ी है वो धूम्रपान से दूर रहे, इसीलिए न्यूजीलैंड ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और देश में ये पहली ऐसी कंट्री भी बन गई है जिसने पहला कानून भी पास करवा लिया है कि अब उनकी कंट्री में स्मोकिंग को बैन कर दिया जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से 2025 में हो पाएगा। 2025 में न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री बन जाएगी जिनके देश में ना तो कोई स्मोकिंग जैसी चीजें बेचेगा, यानी सिगरेट की तरह कोई भी चीजें नहीं बेचेगा, और ना ही ऐसी चीजों का वहां पर सेवन किया जाएगा। इसी के साथ एक बड़ा अपडेट अपने भारत से भी जुड़ता है, वो भी आपको देते हैं। लेकिन पहले ऐसा आपको जानना बहुत जरूरी है कि न्यूजीलैंड ने ऐसा क्यों किया। 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू बेचने पर भी यानी प्रतिबंध लगा दिया है। जो 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हो रहे हैं वो इस चीज को बेच भी नहीं सकते। वहीं कानून धूम्रपान करने वाले तंबाकू उत्पादनों में निकोटीन की मात्रा को भी कम करेगा। और 2023 तक आपको यहाँ पर जो है उनकी दुकानों में भी बहुत सी चीजें हटा दी जाएंगी। और आपको ये बता दें कि अगला साल 2023 आने वाला है जिसमें कुछ दिन रह गए हैं, उनकी दुकानें भी कम कर दी जाएंगी और दुकानों में से ऐसी बहुत सी चीजें हटा दी जाएंगी जो स्मोकिंग को बढ़ावा देती हैं और जो बच्चों को प्रेरित करती हैं कि वो स्मोकिंग करे। और आपको ये भी बता दें न्यूजीलैंड ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उनके देश के छोटे छोटे बच्चे, जहां तक 14 साल की आयु की अगर बात करते हैं, उससे भी छोटे बच्चे लगातार धूम्रपान कर रहे थे और शिकार हो रहे थे। धूम्रपान करने से आप लोग जानते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां रहती है जैसे कैंसर, अस्थमा, हार्ट अटैक या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण देश के नागरिकों की हालत, यानी न्यूजीलैंड के देश के नागरिकों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और हालत बिगड़ने के साथ साथ उसमें काफी यंगस्टर शामिल थे, यानी जो न्यू जनरेशन थी वो उसमें ज्यादा मुलव्विस पाई गई। और न्यूजीलैंड ने कड़े कानूनों को पास भी करवा दिया और संसद में से, यानी जो न्यूजीलैंड का संसद है उसे भी इस पे पास कर दिया है। अगर कोई उनके रूल की अवहेलना करता हुआ पाया गया, यानी जिस लॉ को पास करवाया है पाया गया, तो उन्हें कितना जुर्माना होगा आप ये भी सुन ले। ये डॉलर के हिसाब से, क्योंकि वहां पर पैसों को डॉलर कहा जाता है। और $1,500 से लेके 95,000 तक का जुर्माना उन्हें भरना होगा। और ये जो सजा रहेगी उनकी पूरी जिंदगी के लिए, यानी जब तक वो जीवित रहेंगे उसके साथ साथ उन्हें सजा भी सुनाई जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम फैसला न्यूजीलैंड ने किया है। और वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि बहुत सी बीमारियां भी होती हैं, इससे लोग जो है वो बीमारियों से ग्रस्त रहते थे। अगर पूरी तरह से स्मोकिंग पर बैन लगा दिया जाएगा, हर कोई अच्छी जिंदगी जी सकता है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं 2023 की आने ही वाला है, वहां पर तंबाकू लाइसेंस लोगों को लेने पड़ेंगे और जो लाइसेंस है वो घटाकर 6,000 से 600 कर दिए जाएंगे। 2023 में 6,000 लोगों के पास लाइसेंस है, उन्हें घटाकर 600 कर दिया जाएगा। और जहां पर बैन की बात की जा रही है, बहुत भारी भरकम वहां पर जुर्माना भी लगा दिया गया है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हर एक चीज के एडवांटेजेस भी रहते हैं और डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। और एडवांटेजेस ये है कि वहां की जनरेशन एक अच्छी जिंदगी जिएगी, वो स्मोकिंग नहीं करेगी, हर एक उत्पादन में निकोटीन की मात्रा को भी कम कर दिया जाएगा और वो धूम्रपान नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ उनकी सरकार में यहाँ पर ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी व्यवसाय पर, यानी इसी बिजनेस पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए क्या होगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। सरकार उन्हें चोर बनाना चाहती है, सरकार उन्हें लुटेरा डाकू बनाना चाहती है, इसलिए उनके बिजनेस को बंद कर रही है। ये एक बड़ी खबर न्यूजीलैंड से आई थी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में भी इसी तरह का बैन लगा दिया गया है स्मोकिंग पर, और एयरपोर्ट्स पर अब आपको स्मोकिंग जोन्स नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो लूज सिगरेट, यानी जब आप सिगरेट लेने जाते हैं दुकान से 1-2 सिगरेट की मांग करते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेगा। और टोबैको के जो स्टॉक्स है उन्हें भी कम कर दिया जाएगा। ये यूनियन बजट अगर इंडिया की बात करते हैं उसमें 2023 से 24 की बात करते हैं, उसमें बिल्कुल पूरी तरह से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है यूनियन बजट 2023 टू 24 में कि एक तो लूज सिगरेट्स नहीं बेचे जाएंगे, ऊपर से एयरपोर्ट्स पर जो स्मोकिंग जोन्स होंगे अब आपको नहीं मिलेंगे। और इसकी बातचीत जो है वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने की है। ये पूरी तरह से लागू फरवरी 1, 2023 में हो जाएगा। यानी भारत सरकार भी ऐसे कड़े कदम उठा रही है जिसके अनुसार आप अपने देश में स्मोकिंग को रोक सकते हैं। और न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश बन चुका है जो स्मोकिंग पर बैन लगाएगा। और 2025 की बात करते हैं,
वहां पर पूरी तरह से स्मोकिंग बंद हो जाएगी। ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है। एक अपडेट जो है वो अपने भारत देश से है और दूसरा न्यूजीलैंड से। बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, हालांकि उस पैकेट पर लिखा भी होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो फिर भी करते हैं, वो इसके आदी हो जाते हैं। तो जब सरकार ही नहीं बेचेगी तो आप कैसे करेंगे? हर एक चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं, तो एडवांटेजेस भी है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है, उसके बीच में आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिक खान के साथ, अल्लाह हाफिज।